बहुत से बच्चे जाते भी हैं और बहुत अच्छा कॉलेज भी अलॉट करा लेते हैं। जैसे एम्स देवगढ़ भी अलॉट हुआ है, नीचे वाले रैंक पर मिलता है नहीं। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि स्टेट राउंड है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में स्टेट राउंड कंडक्ट होता है, जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस की सीट काफ़ी लोअर रैंक्स वालों को मिल जाती है। तो स्टेट रैंक के बारे में सभी जानकारी मैं दूंगा। स्टेट रैंक क्या होता है, कौन से बच्चे स्टेट रैंक में जाना प्रेफर करते हैं, किस रैंक तक बच्चे सेफ रहते हैं स्टेट राउंड में, और लास्ट ईयर 2023 में कौन कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए स्टेट राउंड में, और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन भी दूंगा आपको स्टेट राउंड में जाना चाहिए या फिर नहीं। इस वीडियो के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कि आप स्टेट राउंड के लिए सूटेबल हैं या फिर नहीं, कितने रिस्क होते हैं, तो सभी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस चैनल पर आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट राउंड होता है। तो यहाँ पर देखिए, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों में 3 राउंड्स होते हैं। आप राउंड 1 से राउंड 2 में जाते हैं तो कुछ बच्चे सीट्स अलॉट तो करा लेते हैं, लेकिन उसको ज्वाइन नहीं करते हैं, तो ये नेक्स्ट राउंड में वैकेंट आ जाती है। लेकिन राउंड 3 में जो सीट्स वैकेंट आती है, उसके लिए एक स्पेशल राउंड कंडक्ट कराया जाता है, जिसको स्टे राउंड कहा जाता है। और इसी स्टे राउंड में यही सीटें जो वैकेंट रह गई थी राउंड 3 में, उस पर एडमिशन मिलता है। तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे राउंड 3 में कॉलेज तो अलॉट करा लेते हैं, लेकिन स्टेट के राउंड 3 में एडमिशन ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि इसमें यहाँ पर बहुत सारे सीट्स वैकेंट आ जाती है। आपको बेसिकली स्टेट कोटा में उतनी सीट्स वैकेंट नहीं रहती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे स्टेट में ले लेते हैं, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में काफ़ी सीटें वैकेंट आती है स्टेट राउंड में। तो चलिए अब समझते हैं कि स्टेट राउंड में कौन से बच्चे जाते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रैंक के हिसाब से बच्चे क्या क्या करते हैं। जैसे टॉप 5000 बच्चे हैं, वो फर्स्ट या सेकंड राउंड तक अपना अपग्रेड करा करके जो उनका कॉलेज लेना रहता है वो ले लेते हैं, क्योंकि उनका रैंक तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन बात करते हैं 5000 से 9000 वाले बच्चे, ये थर्ड राउंड तक ऑल इंडिया कोटा के और स्टेट कोटा के अपग्रेड करा लेते हैं। जैसा होता है जहाँ से अच्छा कॉलेज मिलता है थर्ड राउंड तक ले लेते हैं। लेकिन इनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्टेट राउंड में जाते हैं बेटर कॉलेजेस के लिए। अब 9000 से 18000 वाले बच्चे, इनको स्टेट का टॉप कॉलेजेस भी नहीं मिलता है, और ऑल इंडिया कोटा में भी अगर जाए तो दूसरे स्टेट्स के जो आपके मिडिल वाले कॉलेजेस हैं वो कॉलेज अलॉट होते हैं। तो यही बच्चे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि स्टेट में जाएंगे तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन इनमें से भी जो रिस्क फैक्टर होता है, उसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस रैंक पर भी इग्नोर करते हैं और स्टेट में नहीं जाते हैं, और राउंड 3 तक ही जो कॉलेज मिलता है वो ले लेते हैं। इसके बारे में आगे बात करूँगा। तो अब बात करते हैं 18,000 से 21,000 वाले बच्चे। ये बच्चे बेसिकली क्या होता है कि अगर थर्ड राउंड में कॉलेज लेते हैं तो जो आपके बॉर्डर लाइन पर यानी 21,000 22,000 वाले बच्चे हैं, उनको साउथ का कॉलेज मिलता है। तो साउथ का कॉलेज नहीं लेना है उनको, इसलिए वे लोग स्टेट में जाते हैं। बात करते हैं कि 23,000 के बाद वाले बच्चे, उनको स्टेट में जाना एक मजबूरी रहती है, तो और उनके पास कोई अदर ऑप्शन भी नहीं रहता है। अब राउंड 4 जो कि स्टेट राउंड होता है, उसमें क्या रिस्क रहता है, तो इसके लिए आपको समझना होगा कि सारे बच्चे स्टेट राउंड में नहीं जा सकते हैं। कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिनमें से सबसे पहला रूल्स और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आपके पास राउंड 3 तक हाथ में कोई सीट नहीं होनी चाहिए। हाथ में मतलब कि आपके पास कोई ज्वाइन नहीं होना चाहिए, आपकी सीट सिक्योर नहीं होती है। यही बात जो है रिस्क वाला फैक्टर रहता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री में जाने के लिए आपको राउंड 1 में फ्री एग्जिट करना पड़ेगा। फ्री एग्जिट जो मोस्टली बच्चे कर ही देते हैं। उसके बाद राउंड 2 में आते आते आपको क्या करना होगा कि लिमिटेड चॉइस फिलिंग करनी होगी। लिमिटेड चॉइस फिलिंग करने से ये फ़ायदा होगा कि आपका सिक्योरिटी मनी भी फॉरफिट नहीं होता है, आप नेक्स्ट राउंड यानी कि राउंड 3 में इजीली चले जाते हैं। अब राउंड 3 में जो बच्चे चले जाते हैं, उनको फिर से वैसे ही टॉप कॉलेजेस भरने होते हैं, और उनको कॉलेज तो मिलना है नहीं टॉप के कॉलेजेस, क्योंकि उनका रैंक ही नीचे है। तो इस हिसाब से फिर से वो स्टेट राउंड में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको काफ़ी स्टेट कोटा में भी मैनेज करना पड़ता है, स्टेट कोटा में और इंडिया कोटा में दोनों तरफ मैनेज करके चलना रहता है। तो ये भी एक आपका प्रॉब्लम होता है कि दोनों को एक साथ मैनेज करना पड़ता है, कि दोनों के डेट्स को ध्यान में रखना होता है। स्टेट का फर्स्ट राउंड किस वक्त हो रहा है, ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड कैसे हो रहा है, किस तरीके से आपको सीट्स को मैनेज करना है, कहाँ से डॉक्यूमेंट्स एडमिशन लेने के बाद ले सकते हैं या फिर नहीं। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि स्टेट में कोई अपनी सीट सिक्योर कर लेते हैं और ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड तक देखते हैं। स्टेट में बात करते हैं नर्वसनेस क्यों होती है, क्योंकि राउंड 1 में भी आपके पास कोई कॉलेज नहीं है, राउंड 2 में भी कॉलेज नहीं है, राउंड 3 में भी कॉलेज नहीं है, जबकि यहाँ तक बहुत सारे बच्चे कॉलेज ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन अभी तक आपके पास कोई सीट ही नहीं है। अब बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर किस तरीके से होता है रैंक के हिसाब से। तो आपके जो टॉप के रैंक्स हैं उनके लिए तो कोई रिस्क नहीं रहता है, क्योंकि स्टे में भी जो सीट्स आती हैं वो तो उनको टॉप पर ही प्रायोरिटी में मिलेगा, तो उनके लिए ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। लेकिन 9000 से 15000 वाले बच्चे, वो तो उनके लिए मॉडरेट रिस्क रहता है कि उनको सीट्स अगर खाली ना आए तो उनको हो सकता है कि नीचे वाला कॉलेज अलॉट हो जाए। अब 18,000 के बाद वाले बच्चे, उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है, हल्की फुल्की रिस्क रहता है कि उनको अच्छे कॉलेज ना मिल पाए। अब 18,000 से 24 वाले बच्चे जो बॉर्डर लाइन पर, उनको तो साउथ में ही कॉलेज मिलेगा, और जो आपके 19,000 20,000 वाले बच्चे हैं, 21,000 वाले बच्चे हैं, हो सकता है उनका लक अच्छा हुआ तो सीट वैकेंट आ जाएगी और उनको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा स्टे राउंड में। अब बात करते हैं कि स्टे राउंड में
तो स्टे राउंड बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसमें आपका बेसिकली कौन सा सीट मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि थर्ड राउंड से कितनी सीट्स वैकेंट आती है। आपकी बात इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को बताती है कि दूसरों के छोड़ने पर आपका डिपेंड कर रहा है कि आपको कौन सी सीट मिलेगी। तो अब मैं ऑनेस्ट ओपिनियन अपना देना चाहूँगा। तो अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपके लिए वर्थ इट होना चाहिए। आफ्टर काउंसलिंग अगर आप हो सकता है कि स्टे राउंड में आप जाए तो आपको 2-3 केसेस हो सकते हैं, बेटर कॉलेज मिल जाए, या फिर जो आपको राउंड 3 तक मिला था कोई सीट खाली ना आए, रिस्क हो जाए तो आपको उससे वर्स कॉलेज मिल जाए। और अगर आपका किस्मत बहुत ही ख़राब है तो नो कॉलेज मिल जाए। तो आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कभी भी आपको स्टे राउंड में नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो बिना नॉलेज के स्टे राउंड में चले जाते हैं, BDS अलॉट करा लेते हैं या फिर कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उनको कॉलेज ही अलॉट नहीं होता है। मान लीजिए किसी ने स्टे राउंड में भी लिमिटेड चॉइस भर दी तो उनको कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ, रैंक होने के बावजूद कोई कॉलेज नहीं मिला तो उनका 1 साल बर्बाद हो गया। स्टे राउंड में मान लीजिए कि नहीं जाते हैं, राउंड 3 तक ही कॉलेज ले लेते हैं तो 6 महीने तक आपको 6 महीने के बाद आप सब भूल जाइएगा। कोई आपको ये नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा कि मैं स्टे राउंड में क्यों नहीं गया, मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता था। लेकिन बहुत से बड़े बच्चे जाते भी हैं और बहुत अच्छा कॉलेज भी अलॉट करा लेते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी लास्ट ईयर के स्टे राउंड का रिज़ल्ट। तो चलिए स्टे राउंड के रिज़ल्ट पर ही अब यहाँ पर देखिएगा ये 2023 का स्टे राउंड का रिज़ल्ट है, मैंने खोल लिया है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि सेकंड जो बच्चा है उसको 5505 पर JLN मेडिकल कॉलेज आपका अलीगढ़ मिल गया है। ये भी अच्छा मेडिकल कॉलेज है। और यहाँ पर देखिएगा एम्स देवगढ़ भी अलॉट हुआ है 6373। एम्स गुवाहाटी भी 7000 रैंक पर अलॉट हुआ है। और ये नीचे देखते जाएंगे तो अपने रैंक के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्या अलॉट हुआ है। अगर आपका रैंक मान लीजिए कि 11500 है तो इसके सामने देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी तो बनी रहती है। अजमेर का कॉलेज है JLN मेडिकल कॉलेज, अच्छा कॉलेज है, भी अलॉट हुआ है। अब आप जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक कॉलेज है 18422 पर, भागलपुर का कॉलेज है, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। जनरली इतने रैंक पर नीचे वाले रैंक पर मिलता है नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए रिस्क लेकर के ये बच्चा गया था 18,000 वाला बच्चा, तो इसे ये कॉलेज मिल गया। तो रिस्क फैक्टर आप लोगों को मैंने समझा दिया अच्छे से किस रैंक पर कौन से रिस्क है। तो अब बात करते हैं कि जिन बच्चों को जाना ही है स्ट्रीम में तो उनके लिए क्या क्या करना जानकारी होनी चाहिए कि आपको लॉसेस ना हो। अब जिन बच्चों को रिस्क लेकर के जाना ही है स्ट्रीम में उनके लिए ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उनको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपके राउंड 3 तक अलॉट नहीं होगा। स्टेट कोटा में भी आप लोगों को उसी तरीके से पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से स्टेट कोटा में अगर ऑल इंडिया के स्ट्रीम में बेटर कॉलेज मिलता है तो किस तरीके से जाना है, उसमें स्टेट का कॉलेज की क्या स्टेट के कॉलेज के आपकी क्या अपने स्टेट में कौन सा कॉलेज लेना है थर्ड राउंड तक आपको, या फिर स्टेट में भी इसी तरीके से करना होगा। आपको पूरा नॉलेज रहना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप स्ट्रीम में ना जाएं, आपको नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई एक ड्रीम कॉलेज है जैसे कि किसी का AMU है आपको वही अलॉट हो जाएगा। चांस फैक्टर रहता है, कोई आपका रैंडम कॉलेज अलॉट हो जाएगा। टॉप आपको 30-40 कॉलेजेस तो रखनी होंगे कि इनमें से कोई एक अलॉट हो जाए तो मैं ले लूँगा। बाकी आपको चॉइस फिलिंग तो सारे ही करनी है, जो स्ट्रीम में जितने भी सीट्स वैकेंट आए सभी के करने हैं, क्योंकि रिस्क राउंड में बना रहता है कि सीट पर आए नहीं ना आए पता नहीं है हम लोग को। तो नहीं, और आपको ये गलती नहीं करनी है कि कोई BDS का कॉलेज अलॉट करा लें। अगर आपको मिस्टेक से अलॉट हो जाता है तो डेफिनेटली आप साल भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और ये मेरिट लिस्ट ध्यान में रखनी होती है जो MCC रिलीज़ करती है हर राउंड से पहले। तो इस मेरिट लिस्ट के एनालिसिस करके आप लोग जा सकते हैं स्ट्रीम में। इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन से कितने सीट्स खाली आए हैं हर राउंड के बाद, तो इसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रॉपर जानकारी के बिना आप ऐसा स्ट्रीम में ना जाए तो आपके लिए कॉन्सिक्वेंस पूरे हो सकते हैं। तो जानकारी पूरी रहनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और उनको कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं होता है। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। थैंक यू।